हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये क्लब स्टडी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो में क्या है? कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण। इसमें दूसरा जो आता है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान ट्रिक में लग जाएंगे, बहुत ही सिंपल से हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है उसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बताता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जो आयताकार जो भूखंड है उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो उसके क्षेत्रफल की लंबाई है वो जो इसकी ये वाली चौड़ाई होती है उसके दोगुने से भी अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि जैसे अगर हमने एग्जांपल के रूप में लिया कि माना ठीक है, माना हमारे बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में ये दिया हुआ है कि जो, चलो हम पहले मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है, क्योंकि इसमें चौड़ाई उसने कह रखा है कि जो ये आयताकार उसका भूखंड है उसकी चौड़ाई का, ये जो इसकी चौड़ाई है ये चौड़ाई का 2 गुने से भी ज्यादा है। तो पहले तो हम माना कि उसकी चौड़ाई क्या है, ये यक्स है, माना कि ये यक्स है। तो माना चौड़ाई बराबर यक्स। ठीक है, और उसकी चौड़ाई जो लंबाई में है, चौड़ाई की लंबाई जो है उसकी लंबाई, ये लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से भी ज्यादा है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लंबाई इक्वल टू ये 2 गुना, तो 2x और से भी ज्यादा है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे ये है +1, तो 2x + 1 इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या आता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल उसने क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 528, ये उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम ये करते हैं, क्षेत्रफल का जो आयत का क्षेत्रफल होता है उसका क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारा क्या देख रहा है, 528। तो हम यहां क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, 528 इक्वल टू लंबाई में क्या है हमारा 2x + 1, 2x + 1 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हमारी क्या है यक्स। ये हो गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 528 इक्वल टू, ये यक्स से इधर गुणा कराएंगे तो 2x² + 1x, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारा इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां से हमारा हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वल टू 0। और यह एक द्विघात वांछित द्विघात समीकरण है या नहीं है, आप लोग बताएं। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा है समीकरण, कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का क्या मतलब है, जिसपे घातें हो वही होता है द्विघात समीकरण। x = 0 कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता द्विघात समीकरण। x² + 8x + 4 = 0, दिस इज राइट, द्विघात समीकरण ये है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि जो मेरा मेन मकसद है कि ये द्विघात समीकरण है, और यह पूछ क्या रहा था, स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया ना, तो सेम आंसर हो गया, यही तो हमारा आंसर है।
अतः टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 एक द्विघात समीकरण है। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा उसमें जो दूसरे के सेकंड क्वेश्चन, दूसरा जो है ना उसके सेकंड क्वेश्चन जो आता है हमारा, क्वेश्चन हम पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत मतलब क्रमागत एक और दो क्रमागत संख्या धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल जो है वो 306 है। तो इसको हमें डिफाइन करना है कि कौन सा है उसका। तो जो हम ठीक है, तो इसमें हमें क्या, जो दो क्रमागत संख्या है उसको हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। और उसका जो गुणनफल आता है वो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 306 आता है, 306। तो हमने वो क्या करना है, यहाँ पे माना कि जो इसका दो क्रमागत, तो पहली जो प्रथम संख्या क्रमागत संख्या है वो है प्रथम संख्या इक्वल टू यक्स एंड द्वितीय संख्या क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम यक्स कर दिए, यहाँ पे कर देंगे हम यक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है जो क्रमागत संख्या है उसका योगफल जो है वो 306 आता है। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, एक मिनट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में 306 आता है। ठीक है, तो 306 आता है तो हमने वो क्या करना है, हमें तो सिर्फ द्विघात समीकरण बनाना है। तो इसलिए हमारा जो उसका गुणनफल किसका, प्रथम और द्वितीय संख्या का क्रमागत संख्या का गुणनफल 306 आता है। तो यक्स जो हमारा यहाँ पे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन हल जो होगा यक्स इंटू यक्स प्लस 1 इक्वल टू इसका जो गुणनफल का आता है क्रमागत संख्याओं का वो क्या है 306। हो गया ना सिंपल। अब हमने को इसको आगे बढ़ाना है। तो यक्स स्क्वायर और प्लस यक्स और ये आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 306 इक्वल टू 0 और बन गया ये द्विघात समीकरण और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। और आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है बट आज हम इसमें पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरा हो गया, अभी दो क्वेश्चन ऐसे बचे हुए हैं और दोनों को हम हल कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। फिर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है उसको हम बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है तो इसलिए हम वहां पे व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है इसमें पूछ रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में है, उनकी आयु का गुणनफल अब से, मतलब ये जो कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पहले 360 हो जाएगी। 3 पश्चात मतलब बाद में 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोशन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारा ये बात ध्यान में रखकर चलना है कि हमें द्विघात समीकरण बनाना है, ना कि हमें इसमें 45 वर्ष आ रहा है, 46 वर्ष आ रहा है, 47 वर्ष आ रहा है, 30 वर्ष आ रहा है, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें एक द्विघात समीकरण के रूप में उसका आंसर लाना है। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोशन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है,
पहले तो हम इसको सीधा सिंपल सा लिख लेते हैं, ठीक है, हमने बुक रख दिया और अब हम इसको लिखते हैं। तो हम एक सपोज दैट ये करेंगे कि सबसे पहले माना रोशन की आयु यक्स वर्ष, ठीक है, रोशन की आयु जो है वो यक्स वर्ष है और उनकी माता की आयु इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 26 वर्ष, अब से 26 वर्ष अधिक है, 26 वर्ष अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जब 26 वर्ष अधिक बता रहा है तो यक्स, क्योंकि इससे 26 वर्ष अधिक है तो प्लस 26 वर्ष हो गया ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो फिर अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद पश्चात, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद जो होगा, 3 वर्ष बाद, उसके कहने का मतलब क्या है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, उसकी माता की आयु। देखिए, तो 3 वर्ष बाद में हमें जब 3 साल बीत जाएंगे, माना कि आज ये इतने का था और ये इतने की थी, तो 3 वर्ष बाद 3 3 दोनों में प्लस होंगे कि नहीं होंगे, सिंपल सा। किसी भी आपकी एज आज 10 साल है, 20 साल है, 3 वर्ष बाद आपकी 23 साल हो जाएगी, जिसकी 10 साल है उसकी 13 साल हो जाएगी, सिंपल सा है ना। तो उसी तरह से हमारा 3 वर्ष बाद जब हम मिलेंगे तो यहाँ पे रोशन की आयु इक्वल टू यक्स प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल ऐड होंगे ना, और उसकी माता की आयु में, माता की आयु इक्वल टू, इसमें यक्स प्लस 26 है 26, ठीक है, प्लस 3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 3 साल बाद दोनों मिल रहे हैं ना, तो इसका इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस 29, ठीक है। ये हो गया वर्ष, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों की आयु जो 3 3 वर्ष बाद ये मिली, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु है उसका गुणनफल कितना हो रहा है, क्वेश्चन में 360, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन का जो हमारा शर्त के अनुसार क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि पहले वर्ष में इतना था, 3 वर्ष बाद जो आयु उनकी हुई उनका गुणनफल 360 बनता है, ठीक है। तो उनका गुणनफल 360 बनता है, तो माना कि 360 जब उसका गुणनफल बनता है तो ये हमारा हो जाएगा इसका और इसका, रोशन की आयु का और उनकी माता की आयु का गुणनफल 360 बनता है। तो हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 3 गुणे यक्स प्लस इक्वल टू 360, है ना, सिंपल। अब हमारा क्वेश्चन अब एकदम सेम कंडीशन पे आ गया है कि हम इसको हल कर ले, ठीक है। तो यक्स प्लस 3 गुणे यक्स प्लस 29, ये उनकी, ये रोशन की आयु है और ये उनकी माता की आयु है, और उसका जो गुणनफल आता है वो 360 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब हमने को इसको सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना देना है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो अब इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम इसको इसको गुणा कर लें, तो यक्स से यक्स स्क्वायर प्लस 29 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 9 3 27 के साथ, से लगी 2 2 3 6 2 8 87, ठीक है। ये हो गया इक्वल टू 360, इसका ये बन गया। अब यहां पे हमारा जो हो जाता है यक्स स्क्वायर प्लस 29 30 31 32 32 यक्स
प्लस 87 इक्वल टू 360। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने को क्या इसको इधर कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे जो बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने को फिर इसके बाद क्या करना है, इसको हमारे को यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में, यही इतना कटने वाला है, यहाँ पे इसको माइनस करके बस हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस प्लस क्या, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि आंसर जो है उस ये घटाने पर माइनस यही। तो यहाँ पे 360 में से हम जब 87 घटाएंगे तो हमारा आएगा जो वो हो जाएगा, ये बचेगा -273 और ये इक्वल टू 0। तो अब हमें ये एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें मिल गया। ठीक है, यही है मेन हमारा द्विघात समीकरण। तो हमें आंसर में क्या आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और हम इसको क्या लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ओके गाइस, वीडियो काफी लंबी हो रही है बट वीडियो में बने रहिए, हमें चौथा क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बिना स्किप किए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन जो बन रहा है, इसमें चौथा क्वेश्चन हम बुक से अभी पढ़ के बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हम लिख नहीं सकते, यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत काफी छोटा बहुत कम जगह बचेगी। ठीक है, टाइम भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जो उसकी एक रफ्तार है वो 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर तक एक समान रफ्तार में तय करती है दूरी उसकी। ठीक है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। मतलब जो उसको पहले चाल में चल रही थी, जिसमें जितने चाल में वो 480 किलोमीटर की दूरी तय की है, उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो जाए तो वह दूरी तय करने पर 3 घंटे ज्यादा लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है कि पहली वाली चाल क्या थी, क्योंकि जो पहली वाली चाल थी उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 3 घंटे का समय ज्यादा लेती थी। ठीक है, तो उसको हमें ज्ञात करना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी। मतलब ये है कि जो पहले रेलगाड़ी चल रही थी, एक रफ्तार में चल रही थी, उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा की घटाने पर उसका जो समय है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो हम इसमें इसको सॉल्व करना कि जो पहली रफ्तार में चल रही थी वो रफ्तार क्या थी, और हमें ये ध्यान में रखते हुए चलना द्विघात समीकरण भी हमें ज्ञात करना है, ना कि उसमें 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर या 100 की स्पीड में चल रही थी, 150 की स्पीड में चल रही थी, 1000 की स्पीड में, ये सब कुछ नहीं, दुनिया का बवाल नहीं। ठीक है, हमें द्विघात समीकरण को ध्यान में रखते हुए चलना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लेते हैं माना, ये जितने क्वेश्चन माना के हिसाब से ही लगते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया हमने। तो एक ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक फार्मूला आपने देखा होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फार्मूले से आप परिचित होंगे पहले ही। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहां पे हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा इसकी दूरी है क्या है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर जो चलने में हमारा समय लगा है, 480 किलोमीटर
चलने में लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है 480 किलोमीटर अपान चाल क्या है माना कि यक्स। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हमारा एक मोड बनता है यहाँ पे जो क्वेश्चन को हमने टर्म दिया है कि 480 बटा यक्स। अब दूसरी अवस्था में, क्योंकि ये तो हमारा पहला हो गया कि जितने में 480 किलोमीटर वो एक रफ्तार में गई, ठीक है। अब दूसरी अवस्था उसने क्या बता रखा है कि अगर हम उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर कम कर दें, ठीक है, ये जो चाल है इसकी यक्स ये वाली, इसमें 8 किलोमीटर हम कम कर दें तो यहां पे हमारी जो हो गए लिखेंगे हम कि दूसरी अवस्था तो दूसरी अवस्था में जो इसकी चाल होगी वो 8 किलोमीटर हमें कम करनी है, ठीक है। तो यहां पे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल यहां पे जो हो जाएगी हमारी, ठीक है, यक्स में ये पहले वाली चाल से हमें कितना 8 किलोमीटर, तो यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक टर्म बन गया ना ये, एक टर्म बन गया ना ये। तो फिर से हमें वही देखना है कि उसके द्वारा चलने में लिया गया समय, उसके द्वारा चलने में लिया गया समय। तो यहां पे हम लिख देते हैं, फिर यहां पे लिया गया समय सीधा सीधा लिया गया समय किसके द्वारा 480 किलोमीटर, चलो हम लिख ही देते हैं 480 किलोमीटर में लिया गया समय इक्वल टू ये हो जाएगा फॉर्मूला क्या, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 480 और बटा यक्स माइनस 8। ये हमारा दो इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये इसका है और ये इसका है। पहली चाल में हमारा 480 बटा यक्स लिया गया समय बना और जो हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया तो उसमें हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब जो क्वेश्चन हमारा पूछता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों का जब हमें इसमें पहली वाली चाल से 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो उसमें 3 घंटे ज्यादा लेता है डिफरेंस। उसका डिफरेंस जो आता है चलने का मतलब टाइम का, वो 3 घंटे ज्यादा लेता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो 3 घंटे जब ज्यादा लेता है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमें द्विघात समीकरण को भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ये इक्वेशन बनेगा 480 अपान यक्स माइनस 8 इंटू दोनों का गुणांक जो है वो गुणांक पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा तो गुणांक हमेशा निकलता है, ठीक है। 480 अपान यक्स इक्वल टू कितना का डिफरेंस आता है 3 घंटे का। तो ये हमारा बन गया। अब ये क्या हो गया, एक सिंपल सा द्विघात समीकरण बनने वाला क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। यहां पे ये माइनस होगा, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, यहां पे ये माइनस रहेगा क्योंकि हम कम कर रहे हैं ना। तो पहली वाली चाल से हमें जो दूसरी वाली चाल हमें पता हो गई इतना है, तो पहली वाली चाल से जब दूसरी चाल घटाएंगे तभी तो हमें पहली चाल का आंकड़ा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये एक इक्वेशन बन गया। अब हमने को क्या करना है, चार सौ अस्सी ये ऊपर है दोनों, तो हम इसको क्या करते हैं ले लेते हैं कॉमन। तो 480 हो गया कॉमन और इसका क्या हो गया 1 अपान यक्स माइनस 8 माइनस 1 अपान यक्स इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा। उसके बाद अब जब हमें ये हमारा हो जाएगा 480 और इसमें हमारा क्या करेंगे, इसको हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे भिन्न वाला जैसे,
तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 8 अपान यक्स गुणे यक्स माइनस 8। ये हमारा एक टर्म और बन गया, और इस टर्म के बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। अब इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, ये हो जाएगा +8। अब हमें क्या करना है, ये तो एक हो गया, इसको भी हम सॉल्व करके अभी करते हैं। तो अब हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक ना होने पाए। 480 यहाँ पे है। ठीक है, तो चलो हम अभी लिख ही लेते हैं। 480 ब्रैकेट में यक्स माइनस यक्स प्लस 8 ये बनता है, और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स। और ठीक है, लेकिन अगर हम ये 3 जो है यहाँ पे, अगर हम 3 को इधर लाएंगे नीचे, तो ये हमारा बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं होगा। इस 3 को अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा हमारा वहां पे 1, और इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, कट जाएगा इतने से कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो बचा इसका, वो बचा 160 यक्स माइनस यक्स प्लस 8 अपान यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बच गया। अब हमने को क्या करना है, इसको अगर हम बाहर निकालें तो क्या होगा, बटे में है, इसको अगर हम क्रॉस हटा दें अभी, चलो हम हटा के 1 मिनट, अभी तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको भी हम हटा देते हैं, इक्वल टू 1 का कोई वो रीजन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब हमने को क्या मिल गया, हमें यहां पे हमें जो मिला कि ये तो ये कट गया, प्लस से प्लस ये कट गया। ठीक है, ये इंटू है ही है। ओके, तो यहां पे हमारा हो जाएगा 160 गुणा इससे 8 हो जाएगा 8 से, और इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स हो गया ना। जब हमने इसको इधर लिया तो ये ऊपर चला गया इक्वल टू लगा के। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये यहां पे आ गया, और अब ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 8 लेके 4 8 1280 इक्वल टू यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, ये हो गया हमारा। ठीक है, दूसरे पेन से दिखा देता हूं आपको, नॉर्मल हो जाए। तो ये हो गया यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, और ये 1280 इधर है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो गया ना। और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है, और ये बन गया क्या हमारा एक द्विघात समीकरण। बहुत ही सिंपल, यही अगर हम आपको दिखा देते वो ज्यादा लंबा हो गया। देखिए ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे यक्स है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये है ही है यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स, और क्या होता था जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1280 हो जाएगा इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बन गया ना, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल, कितना इजी। तो भाई चारों क्वेश्चन हमने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस।